साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन मन आपका फिर भी अशांत रहता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में अड़चनें, समस्याएं, रुकावटें कम ही नहीं हो रही? क्या सच में आप शिव जी की पूजा सही तरीके से कर रहे हैं, या फिर आप वो चीजें चढ़ा दे रहे हैं जिनका असर आपके ग्रहों पर हो ही नहीं रहा? आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ पूजा की बात नहीं करूंगी, मैं उन रहस्यों की भी बात करूंगी जो हर मंदिर में छुपा हुआ है, लेकिन बताया किसी ने नहीं। क्योंकि शिव सिर्फ देव नहीं है, वो नौ ग्रह के स्वामी भी हैं। जब कोई ग्रह अशांत होता है और जीवन में बिना कारण कष्ट, डर, भ्रम और रुकावटें आने लगती हैं, और जब वही ग्रह शांत हो जाए तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि ग्रहों को कौन शांत करता है? तो मैं कहूंगी महादेव। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली हर वस्तु किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आपने गलत चीज गलत मन से चढ़ा दी तो लाभ रुक भी सकता है। अब एक एक करके हर वस्तु का रहस्य समझने की कोशिश करते हैं। पहला है जल। ये चंद्र ग्रह का उपाय है। आप रोज जल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चंद्र ग्रह का सीधा उपाय है? अगर आपका मन बार बार बेचैन रहता है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है, नींद पूरी नहीं होती, तो समझ जाइएगा कि आपका चंद्र कमजोर है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अगर मन ही इधर उधर है तो भी चंद्र शांत नहीं होते। अब इसका समाधान बताती हूँ। जल चढ़ाते समय बस इतना कहिए, हे महादेव, मेरे मन को स्थिर कर दीजिए। धीरे धीरे आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। दूसरा है दूध। अब दूध क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि दूध शीतलता और शुद्धता का प्रतीक है, और दूध का संबंध चंद्र और शुक्र दोनों से है, और ये दोनों में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। चंद्र की भावनाएं, शुक्र का प्रेम, दोनों में सामंजस्य बना देता है। अगर जीवन में रिश्तों में ठंडापन है, प्रेम होते हुए भी दूरी है, मन किसी से आपका जुड़ नहीं पा रहा, तो आप शिव जी का अभिषेक दूध से करिए। ये बहुत ही असरदार उपाय है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि क्या मैं रोज रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं? नहीं, सप्ताह में एक या दो बार भी आप पूरी श्रद्धा के साथ अगर ये उपाय कर लेते हैं, तो इससे आपका चंद्र और शुक्र दोनों ही ग्रह मजबूत हो जाते हैं। तीसरा है दही। दही अक्सर लोग चढ़ा देते हैं बिना जाने कि क्यों, लेकिन दही का भी शुक्र ग्रह से संबंध होता है। शुक्र आपके वैवाहिक सुख, ऐश्वर्य, आकर्षण के लिए जिम्मेदार होता है। अगर विवाह में बात बात पर झगड़ा हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, असंतोष हो रहा है, तो आप दही से शिव जी का अभिषेक करिए। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। शिवलिंग पर जब आप दही चढ़ाएंगे तो ये मत मांगिए कि सब ठीक हो जाए, बल्कि कहिए, हे शिव, मुझे समझ दीजिए कि मैं सब ठीक कर सकूं। चौथा है शहद। शहद का संबंध गुरु ग्रह से होता है। अब एक बहुत गहरा रहस्य बताती हूँ। शहद क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि शहद है बृहस्पति यानी गुरु ग्रह का प्रतीक। गुरु कमजोर होता है तो सही फैसला नहीं होता, बार बार नुकसान होता है, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता। शहद जब आप चढ़ाते हैं तो इससे ज्ञान और भाग्य दोनों मजबूत होते हैं। सवाल ये है, क्या आप जीवन में सही दिशा चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको गुरु को मजबूत बनाना होगा। पांचवा है घी। सूर्य का तेज। अब बात करते हैं घी की। सूर्य क्या होता है?
सूर्य का संबंध घी से है। सूर्य आपके आत्मबल, सम्मान, स्वास्थ्य को देखते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, लोग आपकी बात नहीं मानते, आपका शरीर थका रहता है, तो समझ लीजिएगा सूर्य कमजोर है। आप शिवलिंग पर घी चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन याद रखिएगा, घी कम मात्रा में हो, लेकिन श्रद्धा आपकी ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। छठा है बेलपत्र। बेलपत्र का संबंध केतु ग्रह से होता है और शिव को बेलपत्र बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर आपके जीवन में अचानक संकट, नकारात्मक ऊर्जा, बिना किसी वजह के डर बना रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बार बार रुकावटें आती हैं, तो बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। लेकिन ध्यान रखिए, बेलपत्र टूटा ना हो और 3 पत्तों वाला हो। सातवां है भस्म, शनि का न्याय। अब बात करते हैं भस्म की, कि भस्म क्यों चढ़ाई जाती है भाई? क्योंकि भस्म शनि ग्रह का उपाय है। शनि कर्म, न्याय, धैर्य के देवता है। अगर जीवन में मेहनत बहुत है, फल कम है, देरी ही देरी है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो शनि अपना काम कर रहे हैं। भस्म जब आप चढ़ाएंगे शिव जी को, तो शनि की कठोरता धीरे धीरे कम हो जाती है। आठवां है धतूरा और भांग। इससे क्या होता है? इससे राहु ग्रह का संतुलन होता है। धतूरा जो होता है वो राहु ग्रह को शांत कर देता है। अचानक अगर आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, डर बना हुआ है, शिव क्या होता है, विष भी पी जाते हैं, इसलिए उन्हें धतूरा प्रिय है। तो अगर आपके जीवन में अचानक नुकसान, गलत संगत, डरावने सपने आ रहे हैं, तो आपको राहु को शांत करना बहुत जरूरी है। और राहु को शांत करने के लिए आप शिव जी को धतूरा या भांग चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी चीजें चढ़ाने के बाद भी लोग कहते हैं कि फायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पूजा बाहर से होती है, लेकिन जुड़ाव अंदर से होता है। शिव भावना देखते हैं, सूची नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं शिव कृपा बरसे, तो रोज सब कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समस्या को पहचानिए, उसी ग्रह से जुड़ी हुई वस्तु को शिव जी को चढ़ाइए। और सबसे जरूरी बात, पूजा के बाद कम से कम 10 सेकंड आंखें बंद करिए, शिव को धन्यवाद दीजिए। यही वो क्षण है जहां से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। शिव से मांगिए नहीं, शिव पर छोड़ दीजिए। वो आपके ग्रह नहीं, आपका पूरा भाग्य बदल देंगे। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही जानकारी से और अवगत होना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक शिव भक्त तक ये वीडियो पहुंच सके। मैं जल्दी मिलती हूँ ऐसे ही एक और शिव के रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।